जिंदाबाद जिंदाबाद राजबंद के हत्यारों को कोई दो राय नहीं है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जो अपनी खबरों से समझौता नहीं करते हैं उनकी जान पे जो है खतरा हमेशा बरकरार रहता है। राजबंद के हत्यारों को मैं सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या की गई, जिसमें भू माफिया और खनन माफिया और साथ में धान माफियाओं ने जिस तरीके से पत्रकार साथी की हत्या की है, चेताया है सीतापुर के प्रशासन को कि अगर जो दबंग हैं जिन्होंने कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की है पत्रकार की, अगर उनके दबंगों का एनकाउंटर नहीं हुआ। और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। आखिर क्या है खबर, डालते। और सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, जो कि आपको बता दें ITI एक्टिवेटेड के अलावा दैनिक जागरण के भी पत्रकार थे, लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या करी गई, उनकी डंके की चोट पर हत्या करी गई। हत्या करने की कई बिंदु सामने आए, बाखूबी हम आपको बताएंगे, लेकिन बाखूबी देखिए शाहजहांपुर के पत्रकारों ने दमखम दिखाया और अंदेशा दिखाया कि अगर इसी तरीके से हत्याएं होती रहीं तो पत्रकारों का कलम चलाना दोभर हो जाएगा। और जिला शाहजहांपुर के पत्रकार किस तरीके से रोष में है, बाखूबी देखिए। और रोष के अलावा कितना गुस्सा है बताने की जरूरत नहीं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, और इसके लिए जिले के पत्रकारों ने हुंकार भरी कि सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जिस तरीके से खुलेआम माफियाओं ने हत्या कर दी, इससे साफ जाहिर होता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ साथ शासन को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से चौथे स्तंभ को कुचला जाएगा तो किस तरीके से निष्पक्ष और निर्भीक आवाज निकाली जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें, एक सवाल और पैदा होता है, कहीं मुल्जिमान काउंटर लगाने की फिराक में तो नहीं है, इलाहाबाद जाने की फिराक में तो नहीं है, पिटीशन दायर करने की फिराक में तो नहीं है। इसके साथ साथ पुलिस का फर्ज बनता है काउंटर आने से पहले कर दिया जाए इनकाउंटर। जी हां, काउंटर आने से पहले, मुल्जिमानों की ओर से काउंटर आने से पहले हो जाए इनकाउंटर। और यदि योगी सरकार तो माहिर है इनकाउंटर करने में, अब देखना यह है कि पत्रकार की हत्या के अपराधियों और मुल्जिमानों और माफियाओं के अलावा गुनाहगारों को इनकाउंटर होगा या नहीं। जिला शाहजहांपुर में जिस तरीके से पत्रकारों में उबाल है, जिस तरीके से पत्रकारों में रोष है, जिस तरीके से पत्रकारों में गुस्सा है, जिस तरीके से पत्रकारों में एक बेधड़क सामने आना पड़ा मजबूर होकर। क्यों? क्योंकि चौथा स्तंभ खतरे में है। आपको बता दें, जिला शाहजहांपुर के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन करके बता दिया और जाहिर करा दिया कि हम आपस में कितने भी बात बात पर भेदभाव रखते हो, लेकिन पत्रकार एकता के बैनर के नीचे हम सब एक ही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इस तरीके से योगी सरकार ने अगर ढीला रवैया अपनाया तो वो दिन दूर नहीं कि पत्रकारों की सुरक्षा को कलंक लग सकता है। जिला शाहजहांपुर में किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार रखे आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आने वाला वक्त पत्रकारों के हित के लिए कितना नुकसानदेह है यदि पुलिस ने, सीतापुर की पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया अपराधियों का, माफियाओं का खुलेआम हत्या, और ऐसी जगह पर हत्या जहां पर CCTV नाम की कोई चीज नहीं, मिली भगत से हत्या करी गई, पत्रकार की जानबूझकर हत्या करी गई, पत्रकार के इरादा सहित हत्या करी गई। इसीलिए कोई भी आपको बता दें निशानदेही नहीं छोड़ गए माफिया। लेकिन आपको बता दें, सीतापुर के जिला प्रशासन के साथ साथ शासन को भी सोचना होगा इस चुनौती भरे कार्य में। अब देखना यह है कि पत्रकार के मुल्जिमानों, मुजरिमें, हमलावर और हत्यारों को इनकाउंटर होता है या नहीं। बुलडोजर तो चला हुआ दिखा नहीं, कब चलेगा बुलडोजर, कब होगा इनकाउंटर, ये देखने की बात है। और पत्रकार इसकी फिराक में है कि आखिरकार योगी सरकार के अलावा सीतापुर का प्रशासन क्या कुछ करेगा अपराधियों के साथ, देखने का विषय होगा। लेकिन पत्रकारों में रोष, गुस्सा और मृत पत्रकार, जो कि आपको बता दें राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या जो की गई, इससे क्षुब्ध होकर पत्रकारों ने अपना गुस्सा जाहिर करा। किस अंदाज में, आप खुद ही देखिए।
सरकार एकदम सरकार एकदम राघवेंद्र के हत्यारों को इसके हत्यारों को राघवेंद्र के हत्यारों को राघवेंद्र के हत्यारों को शाम से टकराएगा शाम से टकराएगा अभी तो पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो राघवेंद्र के हत्यारों को कितनी बड़ी विफलता है और किस तरह की मांग इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जो अपनी खबरों से समझौता नहीं करते हैं उनकी जान पे जो है खतरा हमेशा बरकरार रहता है। सीतापुर की जो घटना हुई जिसमें राघवेंद्र को अपनी केवल खबरों के को उजागर करने या घोटालों को उजागर करने को लेकर के जिस तरीके की उसको धमकियाँ मिल रही थी और जो आरोपी थे जो माफिया थे उन्होंने अपनी धमकी को जो है वो कारगर करते हुए जो है उसकी जो हत्या की है ये जिला प्रशासन और सरकार की पोल खोलती है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनकी जान जो हमेशा जोखिम में रहती है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल उदासीन है। चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, वो बिल्कुल उदासीन है। हम पत्रकारों की स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है जो प्रस्तावित है उसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाए और सभी पत्रकारों को जो है वो जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको पूर्ण सुरक्षा दिलाई जाए और जो है जो आरोपी परिवार है जो आरोपी लोग हैं उनको खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी आरोपी या कोई भी बदमाश या माफिया जो है किसी पत्रकार के खिलाफ आंख उठाकर ना देख सकें। अगर सरकार ने कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की तो जो है वो उनके हौसले बुलंद होंगे। हम पत्रकारों की ये स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो है उनका एनकाउंटर हो ताकि जो है एक जो है वो मिसाल की जा सके कि पत्रकारों के खिलाफ हमला करने वालों की क्या दुर्गति होती है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, जो पत्रकार के परिवार हैं, उनके परिवार को जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाए और उनको जो है नौकरी दी जाए और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और कुल मिलाकर के हमारा स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि जो अगर इस तरीके की मांगें जो हम शहीदों की धरती से पत्रकारों की आ रही हैं वो मांगे अगर पूरी नहीं सरकार करती है तो उनके खिलाफ एक उग्र और ठोस आंदोलन जो है वो शाहजहांपुर की धरती से किया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन, सीतापुर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन की। और गिरफ्तारी नहीं गई, यहाँ के भी पत्रकार जो हैं वो सीतापुर में जाकर संघर्ष करेंगे, इसमें कोई दो संदेह नहीं है, कोई राय नहीं। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारे पड़ोसी जनपद में सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या की गई, जिसमें भू माफिया और खनन माफिया और साथ में धान माफियाओं ने जिस तरीके से पत्रकार साथी की हत्या की है, इसका कड़ा विरोध करता है शाहजहांपुर पत्रकार समाज। इसके साथ ही अगर उसके जो हत्यारे हैं उनको एनकाउंटर नहीं किया गया, फांसी की सजा नहीं दी गई, तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी से हम सब सीतापुर जिला भी जाएंगे, वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो लखनऊ जाके मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोग अपना बात रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस कहाँ पे विफल है? क्योंकि पहले भी उन्हें धमकी मिली तो उन्होंने सजग कराया था पुलिस को। देखिए, पुलिस का बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रूप है, वो जो भूमिका है, बहुत गलत है। अगर वो पहले ही पत्रकार की छोटी सी शिकायत पे ही अगर गंभीर तरीके से जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की है, चाहे वो खनन माफिया हो चाहे धान माफिया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद हमारे पत्रकार साथी
राघवेंद्र वाजपेयी हम सबके बीच होते हैं। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की भी हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ ही राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग करते हैं, 1 करोड़ रुपए की। देखिए, आज शाहजहांपुर में हमारे पत्रकार एसोसिएशन का जो संगठन है उसने मार्च निकाला है और ये चेताया है सीतापुर के प्रशासन को कि अगर जो दबंग हैं जिन्होंने कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की है पत्रकार की, अगर उनके दबंगों का इनकाउंटर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ये जो मार्च है प्रदेश स्तर तक जाएगा, लखनऊ तक जाएगा और हम लोग मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। अगर सीतापुर प्रशासन चाहता तो शायद ये हत्या नहीं होती, लेकिन सीतापुर प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसकी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध रही है और इसी वजह से राघवेंद्र वाजपेयी की खुलेआम जो हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, हाईवे पर हत्या हो जाती है, पुलिस पता नहीं कहाँ रहती है, तो कहीं कहीं जो ये राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या है वो बड़ी गलत बात है। जिस तरह से हत्या हुई है उसमें पुलिस की अहम भूमिका जहाँ तक रही है, कहीं न कहीं रही है। सीतापुर जिले में हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी की बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक राष्ट्रीय अखबार में दबंगों की करतूतों को उजागर कर रहे थे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की बात करने वाली आपकी सरकार में इस तरह की निरीह पत्रकार को मारा जाना अराजकता को उजागर करता है। पत्रकार की हत्या से हम सभी लोगों में बहुत रोष है। हमारा संगठन मांग करता है कि जो भी हत्यारे हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हो सके तो जिस तरीके से पुलिस 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, एनकाउंटर भी किया जाए, उनका परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। पत्रकार शुरू से ही सुरक्षा कानून, गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, सुरक्षा के लिए कानून एक लागू किया जाए। हमारी इन मांगों, जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से बड़े आंदोलन की एक शुरुआत होगी जो प्रदेश स्तर तक जाएगी। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.